वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का जो एक्सरसाइज 1 है यानी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक ट्रू एंड फॉल्स है। बच्चों, हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स में हमको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और साथ ही साथ जो हम आंसर बताएंगे उसका जस्टिफिकेशन भी हम लोग को बताना है, यानी कि अगर ट्रू बोल रहे हैं तो ट्रू क्यों है और फॉल्स बोल रहे हैं तो फॉल्स क्यों है, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, पहले 5th, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1। तो सबसे पहले मैं 5th को पढ़ना चाहूंगा। 5th में लिखा है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। क्या साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 4/3 के बराबर हो सकता है? तो बच्चों, आप लोगों को एक चीज ये तो पता होगा कि एक्चुअल में साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा जो होता है बच्चों वो रेशियो होता है। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब रेशियो है। तो साइन थीटा किसका रेशियो है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। कौन? साइन थीटा। ऐसे ही सब कॉस थीटा जो है बेस हाइपोटेनस का रेशियो है, टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो। और इसको याद करने का तरीका भी आपके टीचर ने बताया होगा, पंडित ददरी प्रसाद हरे हरे बोल। सो ये तो हम लोगों को ये आइडिया है, लेकिन जो मैं बात अभी आपको बताने वाला हूं उसके बारे में शायद आपको आइडिया नहीं होगा कि ये बोल रहा है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 4/3 है, यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो 4 है और हाइपोटेनस जो है वो 3 है। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है बच्चों कि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए और हाइपोटेनस छोटा हो जाए? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ना बच्चों, सबसे बड़ा जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। मैं आपको बता दूं, हाइपोटेनस से बड़ा ना तो परपेंडिकुलर हो सकता है ना तो बेस हो सकता है। हाँ, एकाध केस ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा आता है कि जिसमें जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस के बराबर हो जाए। बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बराबर हो जाए ये हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी भी नहीं हो सकता परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू हाइपोटेनस। तो अगर मान लो बच्चों, अगर ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, यानी कि ये 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, ये सारे नंबर हो सकते हैं जिसका ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। और ये सारे नंबर जो है ना बच्चों, वो सारे के सारे नंबर 1 से छोटे होते हैं। और एक कंडीशन मैंने आपको अभी बताया कि थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगा तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, यानी ये 2/2 हो सकता है, 3/3, 4/4 हो सकता है, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है ना बच्चों, वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, उससे बड़ा तो कभी भी नहीं हो सकता है। याद रखेंगे, कॉस में भी यही है। अगर कॉस के लिए भी आपको कोई ऐसा इस तरीके का मजाक करने वाली बात करेगा तो भी आप बोल देना कि कॉस का जो वैल्यू वो ऐसा 1 से छोटा होगा, क्योंकि उसका भी जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और बेस कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। एक कंडीशन बस ऐसा आता है जिसमें बेस जो है वो हाइपोटेनस के बराबर हो सकता है, लेकिन बेस बड़ा कभी नहीं हो सकता भाई। इसलिए हम लोग इसमें आंसर में लिखेंगे, 5th के आंसर में लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स क्यों? बिकॉज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। साइन थीटा का जो वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा और बराबर होगा। और हियर 4/3 इज ग्रेटर देन 1। 4/3 जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 4/3 कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। 4th में आ जाते हैं बच्चों। 4th में बोला गया है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A। ये भी बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं बच्चों। देखो, हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं, साइन थीटा पढ़ते हैं, कॉस थीटा पढ़ते हैं, सब एक रेशियो होता है, और वो रेशियो हमको तभी पता चल पाता है जब हम लोगों को थीटा का वैल्यू पता हो। तो थीटा का वैल्यू ही नहीं पता रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन पाएगा? यानी साइन का अकेले कोई मतलब नहीं होता, यानी कोई वजूद ही नहीं है इस साइन का। साइन थीटा पूरा का पूरा एक वर्ड। कॉट और ए दो अलग अलग वर्ड नहीं है जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये बोल रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, जो कि गलत है। तो इसमें भी मैं क्या लिखूंगा? फॉल्स लिखूंगा बच्चों, फॉल्स। क्यों? बिकॉज कॉट ए is a single term.
कॉट ए जो है वो एक सिंगल टर्म है, अलग अलग टर्म नहीं है कि एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई बना दिए। अभी कॉट और ए कभी कभी दिमाग में आया कि चलो कॉट को ट्रांसफर कर देते हैं तो कॉट ट्रांसफर हो गया और ए को एक तरफ रख देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है बच्चों, दोनों के दोनों एक टर्म है ना, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया बच्चों, ये जो कॉस ए जो है वो कोसेकेंट ए, कोसेकेंट के लिए हम लोग एक एब्रीविएशन यूज करते हैं। एब्रीविएशन मतलब उसके लिए एक छोटा वर्ड यूज करते हैं, कोसेकेंट के लिए एक छोटा वर्ड यूज करते हैं कॉस। क्या ये सही है? तो देखो बच्चों, इसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूं ये एक्चुअली में क्या होता है। ये एक्चुअली में बच्चों जो साइन है, जो साइन एक्चुअली में साइन की स्पेलिंग ये है, ये साइन है, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं क्या, साइन। कोसाइन होता है, कोसाइन, साइन के बाद कोसाइन, और कोसाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉस वर्ड। ऐसी टेंजेंट होता है, टेंजेंट, टेंजेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग टेन। और एक होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कोसेक। और यही हम लोगों को ये बोल रहा है कि जो कोसेकेंट है वो कॉस के लिए यूज होता है, नहीं, जो कोसेकेंट है वो यूज होता है किस, कोसेकेंट जो है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोसेक को। किसको यूज करते हैं? कोसेक को, कोसेकेंट को नहीं। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि किसको किसको कब कब यूज करते हैं। वैसे सेकेंड के लिए हम लोग यूज करते हैं सेक, और वैसे ही लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉट वर्ड का इस्तेमाल। तो हम लोगों को याद ये रखना है कि साइन के लिए हम लोग साइन, कोसाइन के लिए कॉस, टेंजेंट के लिए टेन, ऐसे हम लोग जो जो इस्तेमाल करते हैं वो पता होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखकर ही बोल देंगे कि ये भी बच्चों क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। और रीजन क्या लिखेंगे, कॉस इज यूज्ड फॉर कोसाइन, कोसाइन के लिए यूज करते हैं कॉस को, कोसेकेंट के लिए नहीं। कोसेकेंट के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, कोसेक यूज करते हैं, कोसेक। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है बच्चों, सेक ए जो है वो 12/5 क्या हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस बड़ा हो सकता है बेस से, सॉरी परपेंडिकुलर, सॉरी बेस से, है ना। हाइपोटेनस जो है वो बड़ा हो सकता है किससे, बेस से। तो 12/5 पॉसिबल है, तो ये होगा ट्रू, ट्रू। और देखो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर, सॉरी बेस से। जब हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा बेस से, हाइपोटेनस जब हमेशा बड़ा होगा बेस से, तो ये जो वैल्यू है वो भी 1 से हमेशा बड़ा आने वाला है। सो ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि सेक ए जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सेक का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है। अब आ जाते हैं फर्स्ट में बच्चों, जो कि लास्ट है हमारे पास। 10a का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, बोल रहे हैं 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा, यानी 10 जो है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। अब इस परपेंडिकुलर और बेस में परपेंडिकुलर भी कभी बड़ा हो सकता है, कभी बेस भी बड़ा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हाइपोटेनस के साथ में रिलेशन देखता तो कुछ समझ में आता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर भी कभी कभी बड़ा हो सकता है और बेस भी कभी कभी बड़ा हो सकता है। सो कभी कभी परपेंडिकुलर अगर बड़ा हो गया तो ये वैल्यू तो 1 से बड़ा हो जाएगा जी, इसलिए ये वाला भी क्या है, फॉल्स है। क्योंकि 10 का जो वैल्यू है, मैं बता दूं आपको, 10 थीटा का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 10 का जो वैल्यू है वो हो सकता है। यानी 10 का जो वैल्यू है लेस देन 1 कभी नहीं हो सकता, है ना। 10 का जो वैल्यू है, देखो जैसे 10 में हम लोग पढ़ेंगे तो 10 का एक वैल्यू पढ़ेंगे 1/√3 पढ़ेंगे, और 1/√3 जो होता है ना बच्चों, उसमें ये जो 1 है वो छोटा होता है और ये जो √3 होता है वो बड़ा होता है। तो ये वैल्यू तो 1 से छोटा हो गया ना। तो बिकॉज में आप लोग यही लिख सकते हैं कि 10 का जो वैल्यू है वो टेबल में 1/√3 हमको दिखता है, जो कि 1 से क्या है, छोटा है। तो ये था ट्रू एंड फॉल्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ये वीडियो। थैंक यू।